जो देव नहीं कर सकता वो ब्रह्म ज्ञानी कर सकता है। ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञानी इसीलिए अलग नहीं माना जाता। ब्रह्म ज्ञानी से ब्रह्म को भिन्न समझोगे तब तक गुरु कृपा का अधिकार प्राप्त नहीं करोगे। बड़े प्रसिद्ध श्लोक में हम लोग सब जानते हैं, सब बोलते हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जब तक हम ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञानी को भिन्न समझेंगे तब तक उस ब्रह्म ज्ञानी के रग रग में जो ब्रह्म रम रहा है उस ब्रह्म को हम अपने विचार में लाने में सफल नहीं होंगे। नहीं तो ब्रह्म ज्ञानी का एक वाक्य भी उनके शिष्यों के विचार में ब्रह्म को विराजमान कर देता है। हमारे ब्राह्मण देवता 3 दिन तक प्रतिष्ठा कराते ना, 3 दिन तक प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं और देवता प्राणवान बन जाते हैं, मंदिर में विराजमान होते हैं। इसकी भी अपने आप में बड़ी महिमा है। लेकिन जहां तक बात कोई सिद्ध की है, सदगुरु की है, अवधूतों की है, ब्रह्म ज्ञानियों की है, आत्मदर्शी महापुरुषों की है, वो तो केवल एक वाक्य भी बोलता है तो अपने शिष्यों के विचार में ब्रह्म को स्थापित कर देता है। और उसके बाद उनके शिष्य के विचार में भी ब्रह्म रमने लगता है। विचार में ब्रह्म आ जाता है, चिंतन में ब्रह्म आ जाता है। अन्यथा बातों में ब्रह्म रहता है, विचार में संसार रहता है। ये बड़ी दुविधा है। जब बातों में ब्रह्म है और विचार में संसार है, ऐसे में ब्रह्म की बातों से क्या आनंद आएगा? क्योंकि जबान पर है वो निकट नहीं है, विचार में है वो निकट है। विचार में ब्रह्म केवल कोई ब्रह्म ज्ञानी दे सकता है। वो अपने शिष्यों को भगवत चिंतक बना देता है। अब कितनी भी किताबें पढ़ लो, चिंतक नहीं बन सकते। कितनी भी जानकारी इकट्ठी कर लो, अब चिंतक नहीं बन सकते। बन भी जाओ लेकिन भगवत चिंतक नहीं बन गए, परमात्मा का चिंतन नहीं होता। ईश्वर चिंतन में आ जाए, ये साधक की बड़ी सफलता है। ईश्वर चिंतन में आ जाए तो आपको प्रत्येक दृश्यों से भगवान का चिंतन शुरू हो जाता है। आकाश को देखो भगवान का चिंतन होगा, समुद्र देखो भगवान का चिंतन होगा, पेड़ों को देखो भगवान का चिंतन होगा, अपने शरीर के बदलते रंगों को देखो तो भी भगवान का चिंतन हो जाएगा। नदियों को देखो भगवान का चिंतन हो जाएगा। किसी सुखद घटना को देखो या दुख रूप घटना को देखो, भगवान ही विचार के केंद्र में बैठ जाएगा। क्योंकि विचार में भगवान आ गए, ये साधकों की बड़ी सफलता है। अच्छी बुरी सारी घटनाएं आपको भगवान के चिंतन की ओर आगे बढ़ाने में मदद करने लगेगी। हर देश में तू, हर देश में तू हो जाए। जरूरी नहीं रहेगा कि भगवान के चिंतन के लिए मंदिर में जाओ तभी बात बने, तीर्थ में जाओ तभी बात बने। हर एक स्थान, हर एक घटना, हर एक बात, उसके बाद आप कोई ग्रंथ पढ़ो तो ग्रंथ भी आपको भगवत चिंतन में वृद्धि करेंगे। बाद में पुस्तक बहुत सहायक है। एक बार विचार में भगवान को कोई स्थापित कर दे
तो उसके बाद ग्रंथ बहुत मददगार है, बहुत मददगार है। कोई एक पद भी पढ़ोगे चिंतन और बढ़ेगा, एक भजन सामने आएगा चिंतन और बढ़ेगा, एक श्लोक पढ़ोगे चिंतन आपका और खुलेगा और खिल जाएगा। पहले कोई ब्रह्म ज्ञान हमारे विचार में ब्रह्म को विराजमान करे, उसके बाद